ओके, नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स जो हमारी L4 जो हमारे यूनिट 4 है मल्टीपल इंटीग्रेशन, उसमें कुछ फॉर्मूले यूज़ करे गए हैं जो कि आपके पहले सिलेबस में थे। बीटा गामा फंक्शन के नाम से अलग से टॉपिक था, बट किन्हीं कारणोंवश उसको हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। तो रिमूव करने में वो तो रिमूव हो गया, लेकिन बीटा गामा का अस्तित्व तो ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, किसी चीज़ को आपने रिमूव कर दिया, मैं फेवर में नहीं थी उस चीज़ के, बट जो भी सिलेबस का पैटर्न चेंज किया गया व्हाटएवर, उसको हटा दिया गया उस चैप्टर को। बट बीटा गामा फंक्शन बहुत यूज़फुल है। वो यूज़फुल क्यों है और उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो हम आपको इस टॉपिक में बताने चाह रहे हैं। ठीक है, इसका यूज़ हम क्यों कर रहे हैं। जब आप लोग सोच रहे होंगे जब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 से फर्स्ट सेमेस्टर से इसको हटाया गया है तो मैम क्यों पढ़ा रही हैं, लेकिन मेरा ये जो वीडियोस बनाते हैं हम और आपको पढ़ाते हैं, मेरा सिर्फ ध्येय इतना है कि आपका कोई भी क्वेश्चन आपके इसमें एंड सेमेस्टर एग्जाम में छूटे नहीं। तो इसका यूज़ क्या होगा पहले हम ये बताते हैं, जिससे आपको इंटरेस्ट आए पढ़ने में। ओके, आई एम स्टार्टिंग। इसको पार्ट को आपने पॉज करके बाद में नोट कर लीजिएगा या पहले नोट कर लीजिए, लेकिन पहले इसके इस पार्ट में फोकस करिए कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं इसको। ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस से हट चुका है, लेकिन तब भी हम क्यों पढ़ा रहे हैं। अभी जब आप क्वेश्चंस कर रहे थे, चाहे वो चेंजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के थे, डबल इंटीग्रेशन के थे, आप जब इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे थे तो कभी कभी आपने देखा होगा ये सिचुएशन आ जा रही होगी, आ जाएगी, जो लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व करने में विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट इट विल टेक 1 or 2 पेजेस, 1 या 2 पेज लगेगा। लेकिन अगर हम इन फॉर्मूले से इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लें तो विद इन 2 लाइन वी कैन गेट द आंसर। ओके, तो हम पहले तो आपको समझ में आया होगा या ये क्वेश्चन होगा और या तो ऐसा कोई क्वेश्चन हो सकता है, कभी कभी ये भी आ सकता है। अब कभी कभी ये क्वेश्चन भी हो सकता है। अब ये 3 टाइप के इंटीग्रल हैं, अगर ध्यान दें आप तो ये क्वेश्चन को आपको इस इन इंटीग्रल तक जब आप पहुंच जाओगे तो डेफिनेटली है, अगर आप इससे अननोन या अनफैमिलियर होगे तो यहाँ तक आप छोड़ के आने वाले हो। क्योंकि अगर ये ध्यान दो तो ये भी एक पन्ना लेगा। भाई कैसे करोगे, साइन स्क्वायर में ब्रेक करोगे, फिर उसको 2 थीटा cos 2 थीटा ऐसे करके सॉल्व करोगे। इसमें आओगे तो इसको तुम आइलेट लगाओगे, और आइलेट लगाने में इसमें 3 बार कम से कम आइलेट लगाना पड़ेगा जब तक कि एस क्यूब खत्म ना हो जाए। ऐसा नो, उसके बाद इसको करने के लिए सब्स्टिट्यूशन करोगे, एक्स को साइन थीटा cos थीटा tan थीटा व्हाटएवर रखोगे। ठीक, तो इस यहाँ तक तुम कर लोगे, लेकिन यहाँ के बाद छोड़ दोगे। तो उसके लिए ये फॉर्मूले लर्न करने बाय हार्ट, लेकिन हम ट्राई करेंगे आपको समझाने की थोड़ी सी, लेकिन प्रूविंग क्योंकि सिलेबस में नहीं है इसलिए हम नहीं बताएंगे कि ये मेरे वीडियो स्पेसिफिकली आपको AKTU में जो आपके मार्क्स आने उसके बेस्ट मार्क्स के लिए हम बना रहे हैं और आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसकी हम प्रूविंग किसी के नहीं बताएंगे, बस आपको फॉर्मूले लर्न कर ले। लेकिन फॉर्मूले लर्न करने के पहले आपको आई थिंक यूज तो समझ में आएगा, हाँ दीज ऑल आर फेमिलियर, मतलब कि सॉरी बेनिफिशियल। कैसे बेनिफिशियल, जरा ध्यान दीजिए इसका एक लाइन में आंसर। अगर आप कंपेयर करो तो m की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 2 है, रख दोगे हो जाएगा। अगर आप कंपेयर करो तो अगर इसको कंपेयर करो तो क्या हो जाएगा, ये m है और ये n है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, m+1 मतलब कि 5/2, और ये जो निशान है ये गामा है, अभी बता रहे हैं परेशान मत होना, और ये n है अगर 2 तो 3/2, और 2 m+n मतलब 4 2 6 2 8 8/2 मतलब 4, ये आ गया। और अगर आप तुम्हें गामा की वैल्यू निकालनी आती होगी तो विद इन सेकेंड हो जाएगा। ठीक, चलो अभी बता देते हैं गामा होता क्या है, ये बताते हैं, होल्ड पे रखते हैं इसको यहीं तक। अब इसको देखिए, अगर ये ध्यान दें तो ये इस तरह का है, e⁻⁻x x⁻3, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 4। भाई ये n-1 है, n-1 अगर 3 है तो n कितना हो गया, 4। तो यहाँ से ध्यान दीजिए इसकी वैल्यू आ रही है गामा 4, काम खत्म। ये देखिए ये क्या है, ये अगर आप ध्यान दें तो ये बेसिक फंक्शन है, कौन सा, हमने सॉरी बीटा फंक्शन, हाँ ये लिखा है। देखिए x की पावर ये 0 to 1 लिमिट लगी है, सॉरी
लिमिट का सबसे बड़ा खेल है। x की पावर m-1, ये m-1 है और ये n-1, तो m की वैल्यू कितनी है 3 और n की वैल्यू कितनी है 6, तो ये क्या आ गया बीटा mn। एक लाइन हो गई सबकी। दूसरी लाइन जब गामा की वैल्यू पता होगी, तो बीटा गामा की वैल्यू होती क्या है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ये फॉर्मूले आपने शायद नोट कर लिए होंगे, तो अब इसको रब कर देंगे और आपको बताएंगे कि ये गामा क्या होता है और बीटा क्या होता है। ठीक है, तो हाँ, तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा टारगेट क्या है। ठीक है, अब हमें टारगेट तो पहुंच गए, यहाँ तक तो पहुंच गए, हमने फॉर्मूला लर्न कर लिया था, लेकिन भाई हम अब गामा क्या होता है इसको हम क्लियर करेंगे। आपको हम बता देते हैं कि जब कोई एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप का लिखा होता है, ठीक, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो गामा एन होती है। एक ये डेफिनेशन और सॉरी 0 से इन्फिनिटी 0 to 1 x की पावर, दो फॉर्मूले आपको बाय हार्ट लर्न कर लेने हैं। आगे की कहानी हम बताते हैं आपको। ठीक है, गामा फंक्शन क्या होता है, गामा को जब आप ओपन करेंगे तो करते करते 1 तक जाएगा। मतलब कि अगर आपसे गामा 4 पूछा जाए तो ये हो जाएगा सॉरी n-1, एक कम हो जाता है। ठीक, तो एक कम मतलब 3, फिर एक कम 2, फिर एक कम मतलब 6। ठीक, मतलब क्या हुआ कि अगर आपसे कहा जाए कि गामा 5 क्या होगा, तो 5-1, फिर 5-2, फिर 5-3, 5-4, ठीक, यहाँ तक जाएगा। अब एक चीज़ है, यहाँ तक जाने का मतलब ये फिर जाना कहाँ तक है, सिर्फ 1 तक, 0 तक नहीं, क्योंकि 0 में पूरा शून्य हो जाएगा। तो इसको ध्यान से समझिए, तो ये 4, 3, 2, 1, तो क्या तुम इसको 4 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते हो। ठीक, तो मतलब ये मोटा मोटा हो गया कि गामा n जो होता है वो कुछ नहीं होता है, n-1 फैक्टोरियल होता है। ओके, तो अगर तुमसे कोई पूछे, लेकिन सिर्फ तब जब इंटीजर्स दिए हो। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन में फैक्टोरियल वर्क नहीं करता। ठीक है, फ्रैक्शन में फैक्टोरियल वर्क नहीं करता है। तो अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज गामा 3, ओके, अब नहीं परेशान हो गए, आपके क्वेश्चन में गामा 4 था, हो गया। ठीक है, आपके क्वेश्चन में एक गामा 5/2 है, इसका क्या खेल होता है, देखिए भाई, एक कम होता है, 5/2 करोगे तो 5/2 -1, फिर जो आ जाए कितना आएगा 3/2 -1, बस इससे ज़्यादा नहीं जाना, क्योंकि कम नहीं जाना, 1 से छोटा हो गया वहाँ तक नहीं जाना। तो ये क्या हो जाएगा 3/2 × 1/2, और 1/2 अब यहाँ तक चले गए ना हम, इसका मतलब हमें ब्रेक, मतलब कि अब आगे नहीं खोल सकते, तो गामा हाफ तो लिखना पड़ेगा। गामा हाफ की वैल्यू √π होती है, क्योंकि इसके आगे हम खोल नहीं पा रहे हैं ना। मेरी बात को समझिएगा कि गामा, ये तो आपको हमने बता दिया इंटीजर्स, ज़रा ध्यान दो, जो मैंने बताया है आपको उसका मतलब क्या हुआ। अगर आपसे पूछा गया गामा n, तो ये आप बोल रहे हो क्या n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, और अगर आपसे हमने कहा गामा 5 क्या होता है, तो आप क्या करोगे 4, एक तरह से गामा 4, भाई इसको ब्रेक करो तो क्या जाएगा 3 गामा 3, फिर इसको ब्रेक करो तो ये क्या आ जाएगा 2 गामा 2, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, इसलिए आता है 4 फैक्टोरियल। मतलब कह सकते हैं मोटी भाषा में कि गामा n इज नथिंग, इट इज गामा इट इज n-1 गामा n-1, इसी को हम लोग n-1 फैक्टोरियल बोलते हैं। मतलब कि एक कम होगा फिर उसका गामा लग गया, इसको तोड़ोगे तो 3। तो यही तो चीज़ आपकी इसमें हो गई कि जब आपने देखा, जब 1 तक नहीं, 1 से नीचे नहीं जाना, 5/2 -1,
फिर ये इसको क्या लिख सकते हो 5/2 का गामा, इसको करोगे तो 3/2 - 1। अब 3/2 - 1 चाहोगे तो हाफ आ जाएगा, हाफ का उसके आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि नेगेटिव में चला जाएगा, हाफ - 1 इज नेगेटिव, तो गामा हाफ छोड़ दिया। लेकिन गामा हाफ की वैल्यू √π होती है, ये आपको लर्न करनी है। ओके तो ये आपका गामा फंक्शन। अब बताइए हमको, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया गामा 7/2 क्या होगा तो कैसे करोगे? एक कम करते रहिए, 7/2 - 1, ठीक, कितना आएगा 5/2। अब चाहे तो गामा ऐसे लिख दीजिए, 5/2 ये आ गया, यही तो आएगा एक कम करके, ठीक है। अब डायरेक्टली भी कर सकते हैं, एक कम करो 3/2, फिर 3/2 का गामा, 3/2 का गामा एक कम हाफ, लेकिन हाफ के आगे नहीं जा सकते क्योंकि हाफ -1 हो जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू √π होती है, तो हो जाएगा आपका 5×15/8 √π। ओके क्लियर। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए गामा 11/2 कितना आएगा, इसको निकाल के बताइए। तो इस तरह से आपने 11/2 का गामा निकाल लिया। इसको ध्यान रखिए 0 फैक्टोरियल 1 होता है। ये फॉर्मूला ये है कि गामा n जो होता है वो n-1 फिर गामा n-1। अब इसका करोगे तो फिर वैसे ही करोगे, लेकिन जब इंटीजर होगा तो यू कैन पुट दिस, बट जब फ्रैक्शन होगा तो आप ये कर सकते हैं। ये तो गामा फंक्शन। अब देखिए इसका आंसर चाहिए आपको, तो हमने आपसे कहा था 2 लाइन में मिलेगा। देखिए शायद एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन जरा बताइए आंसर। अभी आपने गामा 5/2 निकाला था, नहीं याद है, कोई बात नहीं, छोड़ दो। 3/2 1/2 गामा हाफ, यही तो होगा, ठीक। 3/2 का 1/2 गामा 1/2, इसका क्या होगा 3 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू √π, इसकी वैल्यू √π, तो ये कितना आ जाएगा 3/8 पाई अपॉन 6 आएगा, 6 × 2 तो नहीं कटेगा, हाँ 3, तो आई थिंक चेक कर लेना, आंसर आएगा 4/32 π/32। कितनी लाइन में हो गया? जो 2 पन्ने में क्वेश्चन था वो 2 लाइन में हो गया। ओके नाउ मूविंग टूवर्ड्स, जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है आपका एक है ये जो बीटा फंक्शन है, इसको भी समझ लीजिए, बस ओवर कर रहे हैं इसको हम। बीटा फंक्शन में एक रिलेशन हमने लिखा है, बीटा mn जो होता है वो गामा m गामा n, आपको सिर्फ याद रखना है इसके बराबर होता है, ठीक है। जो बीटा mn होता है वो इसके बराबर होता है। तो अगर आपको क्या पता हो, ये पता लग जाए, मतलब कि मान लो ये क्वेश्चन है 0 to 1 3 1 - x 5, जरा ध्यान दीजिएगा, कंपेयर करिए। m-1 की वैल्यू क्या है 3, n-1 की वैल्यू क्या है 5, m कितना आ रहा है 4, n कितना आ रहा है 6, आ गया। तो बीटा क्या हो जाएगा 4,6, और इसको हम बीटा को हमें नहीं पता कैसे क्या फॉर्मूला होता है मान लीजिए, तो बीटा को आप चेंज कर सकते हो गामा में। गामा हमको पता है, ये गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी गामा 4 गामा 6 गामा 10। अब ये तो हमको खुलेआम पता है, गामा 4 इज व्हाट 3 फैक्टोरियल, गामा 6 इज व्हाट। ये सब प्रॉब्लम तो तब आती है जब फ्रैक्शन होता है, ओके। गामा 10 इज व्हाट फैक्टोरियल, आई थिंक सॉल्व करना आपको आता ही है। कितनी लाइन में आंसर आ गया इसका, गामा 3/6 बीटा 3/6 है तो गामा 3 गामा 6 और m+n 9, 3 का क्या 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। फिनिश, दिस इज द प्रोसीजर टू सॉल्व इंटीग्रेशन बाय बीटा गामा फंक्शन। सिलेबस में आपके प्रूविंग नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशन जो मैंने बता दिया। ओके स्टॉप।